आज हम कोणों के विषय में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोण क्या होता है। कोई एक बिंदु है, उससे अगर दो किरणें निकल रही हैं, एक किरण ये निकल रही, एक किरण ये निकल रही, तो इसके बीच की जो जगह है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण या एंगल, ठीक है? ये आपको पहले से पता है ना? तो आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे? आज हम ये समझेंगे कि कोणों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के कोण हैं, इस बारे में। तो ये ज्ञात करने के लिए आप इस चित्र को अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से इस चित्र को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और बना लीजिए, है ना? तो ये चित्र आपकी समझ में आ जाएगा, तो आपको फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना? आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया है, दो नंबर रेखाएं खींच ली हैं, चार ये क्वाड्रेंट बन गए हैं आपके। इसी के आधार पे हम आपको बताएंगे कि कोण कितने प्रकार के। देखिए ये आपका बिंदु है, यहीं से किरणें निकल रही हैं, तो ये बिंदु है, इससे एक किरण निकली और एक दूसरी किरण उसी किरण के ऊपर निकल रही है ना? वही पहली किरण है, वही दूसरी किरण उसी के ऊपर, इस तरीके से एक के ऊपर एक, है ना? तो ये कोण क्या है? शून्य। इसको हम बोलेंगे शून्य कोण, जीरो एंगल। पहला एंगल आपका शून्य कोण या जीरो एंगल, जिसकी माप कितनी है? जीरो। तो जगह ही बनी दोनों किरणों के बीच में, तो एंगल क्या हो गया? शून्य। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक किरण जो है इधर निकल रही है और एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रही है, लंबवत किरण जा रही है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण, है ना? जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण या राइट एंगल। ठीक है, ठीक। अब क्या समझना है हमें? अब इसके बीच में हमें समझना है कि जो कोण 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 0 अंश से बड़े, 90 अंश से बड़े, वो सारे कोण क्या कहलाते हैं? वो सारे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। मतलब ऐसा कोण जो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, वो सारे कोण कौन से होंगे? न्यून। इसमें आपके इनके बीच में जितने भी कोण आएंगे सारे के सारे न्यून कोण हो जाएंगे। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने भी डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, कहां तक? जहां तक ये 90 ना हो जाए, है ना? 90 से जस्ट पहले तक जितने भी कोण होंगे और 0 से जस्ट आगे तक जितने भी कोण होंगे वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक समकोण ये हो गया, एक समकोण ये, ठीक है? दो समकोण के बराबर यानी कि 180 अंश का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे ऋज कोण, ठीक है? या स्ट्रेट एंगल। ठीक, ऋज कोण या स्ट्रेट एंगल वो 180 डिग्री का होगा, 180 अंश। ठीक, अब देखिए 90 से लेकर और 180 अंश के बीच में ये जितने भी कोण होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? इन सभी को हम बोलेंगे अधिक कोण। वो सारे कोण जो 90 से तो बड़े हैं, है ना? और 180 अंश से छोटे हैं, उन सभी कोणों को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है आपका? वो सारे कोण जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 अंश से छोटे हैं, तो ये क्या हो गए? अधिक कोण। ये सारे कोण कौन से हो गए? अधिक कोण। आगे बढ़ते हैं। 180 का ऋज कोण है, आपको पता है, उससे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोण जो 180 से बड़े हैं, ये पूरी रेंज आ जाएगी यहाँ पे। अब की बात 180 से लेकर और 360 तक, मतलब ये पूरे, ये जितना भी यहाँ पे लेकर यहाँ तक है, 180 से लेकर 360 तक ये पूरे जितने भी कोण है ना? जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण। ठीक है, बृहद कोण क्या होते हैं? वो सारे कोण होते हैं जो 180 अंश से बड़े हों और 360 अंश से छोटे। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? ये सारे बृहद कोण हो गए। यहाँ पे इसमें ये पूरी रेंज जो है इसकी हो जाएगी ये बृहद कोण कहलाएगा। बृहद कोण अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एग्जैक्टली जो 360 डिग्री का जब हम घूम के आएंगे यहाँ पे, तो ये पूरा 360 डिग्री कोण हो गया। यहाँ से हम चले थे, यहाँ से हम घूमकर फिर यहीं पर आ गए, तो ये कितने अंश का कोण बन गया? 360 डिग्री का कोण। इसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे क्या बोलेंगे? संपूर्ण। इस तरीके से आपके लिए सारे जितने प्रकार के कोण हैं ये सब आपको यहीं से ज्ञात है। आप एक बार ये फिगर बनाइए और इन सभी को लिख लीजिए।